गोरी कौड़ी की 5 बहुएं थी। शादी होने के बाद गोरी कौड़ी के 5 बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होगा, तभी हमारे घर का खर्च चलेगा। इसलिए हम पांचों भाई दूसरे शहर जा रहे हैं। और अब 5 बहुएं घर में अकेली पड़ जाती हैं, जिससे कि गोरी कौवी उन पर बहुत जुल्म करती है। एक दिन सभी को पता चलता है कि अब 5 बहुएं माँ बनने वाली हैं, जिससे कि 5 बहुएं अपनी सास गोरी कौवी के पास जाती हैं और कहती हैं, माताजी, अब हम माँ बनने वाले हैं, क्यों ना हम एक नौकरानी घर में रख लेते हैं, जिससे कि हमें आराम हो जाएगा। इस पर गोरी कौवी बोली, खबरदार जो ऐसे बोला, तुम लोग सारे काम करोगे और इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। सभी काम समय पर होने चाहिए। यह सुनकर सभी बहुएं डर जाती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। एक दिन बड़ी बहू चीनू को बहुत तेज भूख लगती है और वह काम करते करते रोने लगती है, जिससे कि उसकी दूसरी बहू रानी वहां आती है और कहती है, क्या हुआ चीनू दीदी, आप रो क्यों रही हैं? इस पर चीनू बोली, क्या बताऊं, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। अगर माताजी ने मुझे काम से पहले खाते हुए देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी, इसलिए अब मैं क्या करूं? इस पर मीनू बोली, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। और मीनू तुरंत चीनू को खाना दे देती है। चीनू जैसे ही खाना खा रही होती है, तभी उसकी सास रानी कौवे वहाँ आ जाती है और कहती है, चीकू, तुम्हें किसने खाना दिया? अब उसकी खैर नहीं। सहमी डरी मीनू वहाँ आती है और कहती है, माताजी, चीनू को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें खाना दे दिया। इस पर उसकी सास बोली, रुक जा, अब मैं तुझे बताती हूँ। कल मुही, अब तेरा खाना दाना बंद होगा। बड़ी आई दया करने वाली। और सभी बहुएं यहाँ आओ और सभी कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने बेटी जन्म दिया तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर कौवी वहां से चली जाती है और सभी बहुएं आपस में बात करती हैं कि क्यों ना हम अपने अपने घर चले जाएं, इनके जुल्म से हमें छुटकारा तो मिलेगा। इस पर चीनू बड़ी होने के कारण कहती है, नहीं, हमारे ससुराल की इज्जत पानी में चली जाएगी, इसलिए हमें माँ जी के साथ किसी तरीके से रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे समय बीत जाता है और सभी एक एक अंडे देती हैं और उसकी देख रेख करती है। कुछ दिन बाद सभी अंडों से बच्चे निकलते हैं। केवल चीनू ने ही बेटी को जन्म दिया होता है और बाकी सभी ने बेटों को जन्म दिया होता है। यह बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वह वहाँ आती है और चीनू से कहती है, चीनू, तुमने तो बेटी जन्म दिया है, मैं इसे अभी मार कर खत्म कर देती हूँ। इस पर चीनू हाथ जोड़ते हुए कहती है, माताजी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। और अब उसकी सास को दया आ जाती है और वह उसके साथ खेलने लगती है। फिर सभी बच्चे खुश खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं। जंगल में चारों तरफ बाज पक्षी का खौफ फैला हुआ था, जिससे कि सभी पक्षी झुंड में ही जाकर अपने अपने अनाज की खोज करते थे। इस कारण से सभी पक्षी शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते थे। एक दिन
लाडो चिड़िया का पति जग्गू चिड़ा अनाज की खोज में जाता है, लेकिन वो शाम होने पर भी घर नहीं आता है, जिससे कि लाडो बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम लोग कहीं मत जाना, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे पिता को ढूंढ कर लाती हूँ। शाम हो गई, अभी तक वो आए नहीं। को बाज पक्षी ने नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? और लाडो अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति की तलाश में निकल जाती है। लाडो इधर उधर देखती है, लेकिन जग्गू चिड़ा कहीं नजर नहीं आता है और तभी लाडो की नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ती है और वो वहाँ जाती है तो देखती है जग्गू मरा हुआ पड़ा है। तभी वहाँ पर बाज पक्षी आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बिना ढूंढे भोजन मिल गया। अब मैं इस घायल चिड़िया को खाऊंगा और इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाऊंगा। लाडो चिड़िया बोली, ऐसा मत करो बाज भैया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा। लेकिन बाज उसकी एक न सुनता है और उसे अपने घर ले जाता है। उधर लाडो चिड़िया के दोनों बच्चे मीनू और रानी सो रहे थे। तभी मीनू कहती है, रानी तुम मत रो, माँ अभी आ जाएगी और हमारे लिए भोजन ले आएगी। अगले दिन सुबह हो जाती है। तब भी मीनू रोती ही रहती है, लेकिन उसे अब यह एहसास हो जाता है कि शायद माँ को बाज पक्षी पकड़ ले गया है। मीनू बड़ी होती है, इसलिए रानी से कहती है, रानी तुम यहाँ घर में ही रहो और मैं माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन रानी कहती है, मैं अकेले नहीं रह सकती। और अब रानी और मीनू कालू कौवी के घर जाते हैं और गोरी कौवी से कहते हैं, गौरी आंटी कृपया आप रानी को अपने पास रख लीजिए, मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, यह अकेले कहाँ भटकेगी। इस पर गौरी कौवी बोली, मैं इसको यहाँ क्यों रखूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो मुझे जंगल के 1000 फल ला कर दोगे, तभी तुम्हारी बहन मेरे घर रहेगी। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ठीक है आंटी, मैं आपको फल लाकर दूंगी। और मीनू अब रानी को गौरी कौवी के घर छोड़कर निकल जाती है और अपनी माँ की तलाश करने लगती है। सुबह के समय चील भोजन की तलाश में गया होता है और तभी मीनू की नज़र अपनी माँ लाडो को देखती है और वो लाडो के पास जाती है और अपनी माँ को वहाँ से आज़ाद करा देती है। फिर मीनू और लाडो गोरी कौवी के घर जाते हैं तो देखते हैं मायूस रानी चुपचाप बैठी है और अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं।